हाय हेलो गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं आज। क्या लेकर आया हूं बोलो? कभी भी बारह कड़ी, कभी भी आई ई, कभी भी वो शब्द। सर बोर हो गए। कुछ स्टोरी सुनाओ, कुछ कहानी सुनाओ, कुछ स्टोरी सुनाओ, है ना? तो पिछली बार हमने बच्चे लोग लेसन लिया था। कौन सा लेसन लिया था? मेरा प्यारा देश। और उसके ऊपर मैंने आपको होमवर्क दिया, गृह कार्य दिया। उसको आपने पूरा किया है? सही बोलना, झूठ नहीं बोलना। मैंने इंडिया के बारे में लिखने के लिए बोला था, इंडिया के बारे में एक कविता करने के लिए बोली थी, और इंडिया का जो नायक है, नेता, लीडर, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना के लिए बोला था। आप लिखे? इज राइट? सब लोगों ने? ओके। तो बच्चे लोग आज हम सीखेंगे एक कहानी, है ना? कहानी, हमारे कहानी कैसे होते देखेंगे। कहानी यानी कि स्टोरी। सबको स्टोरीज बहुत पसंद है ना? देखो, हमारी दादी माँ, नानी माँ रहती है ये, और दादी माँ, नानी माँ के पास जाकर रात के समय में खाना खाते हुए, हाँ मुझे एक कहानी सुनाओ, स्टोरी सुनाओ मम्मी, प्लीज 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 प्लीज। तो तब स्टोरी सुनाई जाती है। एक था राजा, उसके 7 बेटे थे और उसकी एक बेटी थी। वो बहुत सुंदर थी, है ना? एक दिन एक राक्षस आ गया, यानी कि जादूगर आ गया, और उस लड़की को लेकर चला गया। ऐसी स्टोरी सुनी होगी आपने? चांद को दिखाकर कोई स्टोरी सुनी होगी आपने? चांद को देखकर, हम चांद को देखकर दादी माँ से, नानी माँ से पूछते हैं, दादी माँ वो चांद में वो क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो दादी माँ बोलती है, वहां पर एक पेड़ है, एक हिरन है, एक बुढ़ी दादी वहां पर बैठी है। ऐसी कहानियां बहुत सारी हमको सुनने के लिए मिलती है। बिरबल की कहानियां, अकबर बिरबल की कहानियां आपने सुनी है? सुनी है। दादी माँ की कहानियां, है ना? दादी माँ की कहानियां, छोटे छोटे चुटकीले, कितने सुंदर सुंदर होता है वो, और हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है, हैप्पी हो जाता है जब हम कहानी सुनते हैं। तो बच्चे लोग, लालच करना बहुत बुरी बात है। लालच कभी भी नहीं करना। लालच, आशा, मुझे चाहिए, ये मेरा है, ये मेरा है ना? लालच करना कैसी बात होती है? बुरी बात होती है। देखो, सब लोग लालची है यहाँ पर, सब, हर कोई यहाँ पर लालची है। ओके, जितना हमें चाहिए उतना ही लालच करना चाहिए, उससे ज्यादा लालच करना बहुत बुरी बात होती है। बच्चे लोग, इससे मुझे एक कहानी याद आ गई। मैं उस कहानी को, छोटी सी कहानी को, छोटी भी बताऊंगा आपको। आप सुनेंगे? सुनने के लिए सब लोग रेडी है? ओके। एक था साधु, और वो बहुत गरीब था। उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, पूरे कपड़े फाटे हुए थे, बेचारा भूखा मारा प्यासा घूम रहा था, है ना? तो रोज वो भगवान से कहता था, भगवान ये क्या है मेरी हालत, मुझे खाने के लिए नहीं मिल रहा है, मुझे पीने के लिए नहीं मिल रहा है, मुझे अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे, मेरे पास पैसे नहीं है, अरे ये क्या है? भगवान को रोज प्रार्थना करता, भगवान मेरी तरफ देखो, भगवान मेरी तरफ देखो, भगवान मुझे धनवान बनाओ, भगवान मुझे धनवान बनाओ। एक दिन पार्वती माता, मालूम है ना? शिव की, शिव शंकर की पत्नी, वाइफ, गणेश जी की मम्मी, गणपति बप्पा मोरया, उनकी मम्मी
तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान ये रोज आपकी प्रार्थना कर रहा है ना? ये रोज आपकी प्रार्थना कर रहा है और रोज आपके विषय में पूछ रहा है कि मुझे धनवान बनाओ, मुझे धनवान बनाओ, मुझे धनवान बनाओ, लेकिन आप उसकी नहीं सुन रहे। प्लीज 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 उसके ऊपर दया करो, प्लीज 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 करो ना कुछ, उसको थोड़ा दे दो ना, पैसा पानी धन दे दो ना। शंकर जी बोले पार्वती से, देवी इसके नसीब में लक पैसा पानी नहीं है, तो मैं कहां से दो? ऐसा क्या करते हैं हस्बैंड जी, प्लीज 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 दे दो ना, कुछ दे दो। ओके मैं दे देता हूं। ऐसा उसने शंकर जी ने पार्वती से कहा। ये साधु रोज जिस रास्ते से रोड से भिक्षा मांगने के लिए जाता है, झोली डालकर माई भिक्षा दे, अम्मा भिक्षा दे, भिक्षा मांगने के लिए जाता है, उसी रोड में क्या किया शंकर जी ने, इतना सारा सोना डाल दिया, पैसा डाल दिया रास्ते में। वो जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते में डाल दिया, तो क्या हुआ? वो साधु रोज की तरह भिक्षा मांगने के लिए बाहर निकला और उसको एक विचार आया, मैं रोज आंखें खोल के चलता हूं, आज मैं आंखें बंद करके चलूंगा। देखो कितना पागल है। और उसने अपनी आंखें बंद कर दी और बंद करके वो चलने लगा। जहां पर सोना था वहां पर भी उसने आंखें बंद करे किए थी, इसलिए उसको वो सोना नहीं दिखाई दिया और वो चलकर आगे चला गया। देखो बच्चे लोग, ये नसीब का खेल है, लक होना है, लक। जब तक लक नहीं होता तब तक कुछ नहीं मिलता। देखो पार्वती के कहने पर शंकर जी ने उसको धनवान बनाने की चेष्टा की, प्रयत्न किया, लेकिन उसको वो आइडिया कैसे आई कि मैं आंखें बंद कर अंधे जैसे चलूं। इसलिए आशा नहीं करना, आशा का फल होता है बुरा। अच्छी लगी, कैसी लगी आपकी स्टोरी है, कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी ना? ऐसी बहुत सारी कहानी हम सुनेंगे। और आज आपके इस 5वीं कक्षा का 5वां पार्ट, 5th लेसन में एक है लेसन, उसका नाम है लालच का फल। लालच का फल, लालच का फल। पांचवा लेसन आपका है। ये क्या है? लालच का फल। ये कहानी है। ये क्या है? कहानी, स्टोरी। बहुत अच्छी रहेगी। ये क्या है? स्टोरी, कहानी है। लालच, रिजल्ट, कैसा रिजल्ट आता है लालच का? ग्रीडीनेस, ग्रीडीनेस, लालच मीन्स ग्रीडीनेस। इसका फल, इसका रिजल्ट क्या है, इस कहानी में हमको दिखाई देगा। देखो पेज नंबर कितना है? 20 और इस 20 में आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है और यहां पर क्या है? स्नेक। कभी स्नेक को देखा आपने? स्नेक को? स्नेक सांप, स्नेक नहीं, स्नेक। और वो आदमी दिखाई दे रहा है ना, वो क्या कर रहा है? नमस्कार कर रहा है उस स्नेक को। और उसके नीचे क्या है? एक प्लेट है और उस प्लेट में उसने दूध दिया सांप को पीने के लिए। कितने कितने लोगों ने सांप देखा? स्नेक कितने कितने लोगों ने देखा?
सबने देखा। बाप रे, डर लगता है आपको सांप से? हाँ, डर लगता है सांप, भुस करता है। और हम डिस्कवरी चैनल देखते हैं, आपके घर में टीवी हम देखते हैं डिस्कवरी चैनल, और उसमें सांप दिखाई देते हैं। नहीं, वहां के लोग देखो सांपों को पकड़ते हैं और खा लेते हैं, वो डरते नहीं। हम छोटे हैं, आप छोटे हैं, इसलिए आप डरते हैं सांपों को। तो इसी सांप की स्टोरी क्या है हम आज यहां पर पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ना पहला पैराग्राफ पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनना है आपको। किसी एक गांव में रामधन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसे अपनी आजीविका चलाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता था। एक दिन दोपहर में वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। तभी उसे पेड़ की जड़ के पास बने बिल से काला सांप निकलता दिखाई दिया। वह उसे मारने ही जा रहा था कि उसे उसके फन पर त्रिशूल का निशान नजर आया। कोई एक गांव, रामपुर, श्यामपुर, कौन सा भी एक गांव था। गांव मीन्स विलेज, एक विलेज था, एक गांव था। और उस गांव में कौन था? किसान। किसान कौन? फार्मर। और उस किसान का नाम क्या था? रामधन। नेम क्या था उसका? रामधन। कौन सा भी गांव रहने दो, गांव का नाम तो यहां पर नहीं दिया, हम बोलेंगे रामपुर। तो किसान फार्मर रहता था, उसका नाम था रामधन। वो गरीब था। वो कैसा था? गरीब, पूर था, बहुत गरीब था। वो बहुत गरीब, पूर था। अपनी आजीविका, लाइफ, आजीविका मीन्स लाइफ। अपनी लाइफ में उसने बहुत सारे कष्ट झेले, कठिन परिश्रम करता था, कठिन स्ट्रॉन्ग परिश्रम, मेहनत है ना, मेहनत बहुत करता था। एक दिन क्या हो गया? वन डे, दोपहर, आफ्टरनून, कब? आफ्टरनून। एक पीपल का वृक्ष था, एक पीपल का वृक्ष। वृक्ष मीन्स पेड़, वृक्ष का अर्थ क्या है? पेड़। कैसा? पीपल ट्री के नीचे विश्राम कर रहा था। काम करने के बाद थक जाते ना, सो रहा था, थोड़ा सा ऐसा बैठ गया, हाय में थोड़ा रेस्ट ले रहा था। विश्राम मीन्स रेस्ट, रेस्ट ले रहा था। कौन? रामधन क्या ले रहा था? रेस्ट ले रहा था। तभी उसे पेड़ की जड़ से, जड़ मालूम है ना, रूट्स। पेड़ था, वो किसका पेड़ था? पीपल ट्री था। और पीपल ट्री के जो रूट्स है, उस रूट्स में से एक टीन 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 टी बोलकर स्नेक निकला, सांप निकला। कैसा था वो? काला सांप, ब्लैक स्नेक। कैसा था? काला सांप, ब्लैक स्नेक था वो। दिखाई पड़ा, देखा, बाप रे, इस पीपल की ट्री की रूट से क्या निकला है? सांप निकला है। और वो कैसा है? काला है। जब हम सांप को देखते हैं तब काट ही लेते हैं, काट लेकर धाप 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 मारने का प्रयत्न करते हैं, राइट? उसने भी उसको मारना चाहा। मारने वाला ही था, किसको? उस सांप को। कौन? रामधन। कौन? रामधन। उस सांप को काटी से मारेंगे ऐसा उसने सोचा, लेकिन उसके फन के ऊपर, फन मीन्स कभी भी देखो ऐसा फन निकालता है,
और ये होता है फन उसका, है ना। उसके ऊपर क्या था? त्रिशूल। त्रिशूल मालूम है? त्रिशूल शिव शंकर के हाथ में होता है त्रिशूल। त्रिशूल मालूम है ना? शिव शंकर के हाथ में होता है। कैसा होता है त्रिशूल? ऐसा होता है, 3 वाला ऐसा, है ना, त्रिशूल। देखो यहां पर भी दिखाई दे रहा है त्रिशूल। त्रिशूल निशान, निशान, निशान मीन्स स्टैम्प दिखाई दिया उसको। किसका निशान था? त्रिशूल का। ये किसने देखा? रामधन ने देखा, है ना। पीपल की ट्री की जड़ों से, पीपल ट्री की रूट से ये काला सांप निकला, उसके फन पर त्रिशूल दिखाई दिया। वो मारने वाला था, लेकिन त्रिशूल देखने के बाद उसने मारना नहीं चाहा। कुछ समझ में आया? किसान कौन था? रामधन था। वो कैसा था? गरीब था। वो क्या करता था? मेहनत परिश्रम करता था, कष्ट करता था। एक दिन क्या हो गया? जब वो मेहनत करके थक गया तो पीपल ट्री, पीपल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। और क्या हो गया? तभी उसकी पीपल की जड़, पीपल के रूट्स जो होते ट्री के, उससे एक काला सांप निकला। कैसा? ब्लैक स्नेक। और ब्लैक स्नेक निकल कर क्या हो गया? रामधन को दिखाई दिया। रामधन ने उसको मारना चाहा, लेकिन रामधन ने उसको मारा नहीं, क्योंकि उसके फन के ऊपर क्या था? त्रिशूल था। त्रिशूल निशान, है ना। आगे उसने सोचा ये कोई साधारण सांप नहीं है, मुझे इसकी पूजा करनी चाहिए। वो अपनी झोपड़ी में गया और एक बर्तन में सांप के लिए दूध ले आया और उसे बिल के पास रखकर चला गया। फिर जब वापस आया तो उसने देखा कि उसमें एक सोने का सिक्का रखा हुआ है। देखो, साधारण मामूली, ये मामूली नहीं सांप। रामधन ने जब उस सांप को देखा, उसके ऊपर वो त्रिशूल को देखा, तो उसने कहा कि ये कैसा सांप नहीं है? साधारण सांप नहीं है ना। कैसा सांप? साधारण सांप नहीं है, ये कोई भगवान का सांप है, गॉड का स्नेक है। और ये सोचकर उसने क्या किया? उसकी पूजा करनी चाहिए, पूजा। वो गॉड है, गॉड है बोलकर हम क्या करते? पूजा। हम सांप की पूजा कब करते? नाग पंचमी के दिन करते। मालूम है? नाग पंचमी के दिन सुबह सुबह उठते, नहाते धोते, अंडा लेकर, अंडा एग मिल्क लेकर जाते, और जहां पर सांप का बिल होता है, मट्टी से बना होता है ना, और उसमें डालकर उसको दूध को डालते, अंडे को डालते। समझ में आ गया? नाग पंचमी के दिन ना, वैसे उसने क्या कहा? हमें इस सांप की पूजा करनी चाहिए। वो झोपड़ी में गया। कहां पर गया? झोपड़ी में, उसके घर में गया। झोपड़ी, कोठरी, उसकी कोठरी, छोटी सी झोपड़ी थी, छोटा सा घर था उसका। उस घर में हो गया और उसने एक बर्तन में, एक प्लेट में, बर्तन मीन्स प्लेट, बर्तन, प्लेट, बर्तन, प्लेट, प्लेट में क्या लाया? दूध लाया। मिल्क लेकर आ गया, दूध लेकर आ गया, मिल्क लेकर आ गया। कौन? रामधन। कहां गया? अपनी झोपड़ी में। और झोपड़ी से उसने क्या लाया? प्लेट में, बर्तन में मिल्क लाया। क्या लाया? मिल्क लाया। और उस मिल्क को क्या किया? उस मिल्क को उसने जहां पर बिल था, बिल, बिल मीन्स होल। किसका होल? स्नेक का होल। पीपल ट्री के ये थे ना रूट्स थे, रूट्स, और उस रूट्स में क्या थे? क्या था? होल था, होल। और उस होल के सामने उस प्लेट को रखा। उस प्लेट में क्या था? मिल्क था, दूध था, दूध, बर्तन, बर्तन में। और वापस
चला गया। वहां से चला गया रामधन, खड़ा नहीं हुआ, वहां से चला गया वो। और वापस आकर उसने देखा, उसने वापस आकर देखा, रिटर्न आया, फिर रिटर्न आकर उसने वहां पर देखा उस बर्तन में दूध नहीं था, उस प्लेट में मिल्क नहीं था। सांप ने क्या किया, उस मिल्क को पी लिया, ड्रिंक कर लिया, ड्रिंकिंग कर लिया। और उस प्लेट में उसको क्या दिखाई दिया, सोने का सिक्का, गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का, गोल्ड कॉइन दिखाई दिया। किसमें, प्लेट में। किसके प्लेट में, रामधन ने जहां पर उस होल के पास जो प्लेट रखा था उस प्लेट में सोने का सिक्का दिखाई दिया। यह देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया। उसने सर्प देवता को नमस्कार किया और सिक्का लेकर फिर बर्तन में दूध भरकर घर चला गया। आश्चर्य हो गया, आश्चर्य क्या लगा, आश्चर्य लगा। किसको आश्चर्य लगा, रामधन को। सोने का सिक्का, बाप रे। और उसने उस सांप देवता को, स्नेक गॉड को नमस्कार किया और उस सोने के सिक्के को, उस गोल्ड कॉइन को उसने लिया और वो वापस चला गया। और उस बर्तन में फिर से उसने क्या रखा, दूध को रखा। क्या रखा, मिल्क रखा। जब वापस आया तो रामधन को क्या दिखाई दिया बच्चे लोग, गोल्ड कॉइन। उसने किसको नमस्कार किया, गॉड। कौन गॉड था वापस, स्नेक, इज राइट। आओ उसके बर्तन में फिर से क्या रखा, दूध, मिल्क। और उस सोने के सिक्कों को उसने लेकर चला गया। दूसरे दिन भी उसे एक सोने का सिक्का मिला। अब यह उसका नियम बन गया, वो प्रतिदिन बर्तन में दूध रखता और उसे एक सोने का सिक्का मिलता। इस तरह वो बहुत धनवान हो गया, है ना। तो रोज, प्रतिदिन, हर रोज, एवरी डे यही करने लगा। रोज आता, उस बर्तन में क्या डालता था, दूध डालता था। दूध को उस बर्तन को उस होल के पास, बिल के पास रखता था, वापस जाता था, फिर सुबह आता था, मॉर्निंग आता था, तो उसको क्या मिलता था, सोने का सिक्का मिलता था। और उस सोने के सिक्के को वो क्या करता था, जेब में डालकर जाता था। ये रोज चल रहा था, हर रोज, एवरी डे ये चल रहा था। और इससे वो क्या हो गया, धनवान हो गया। तो वो बहुत बड़ा धनवान हो गया, रिच मैन हो गया। क्यों, उसको रोज सोने का सिक्का मिलता था। सोना बहुत महंगा होता है ना, सोने का रेट बहुत ज्यादा होता है। और जो रामधन गरीब जो था वो क्या हो गया, धनवान। क्या हो गया, धनवान हो गया रामधन। ऐसा रोज चलता। आगे का पैराग्राफ, पेज नंबर 21 देखो। एक बार किसी कार्य से उसे शहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को सारी बात बताई और सांप को दूध पिलाने का कार्य सौंपा कर शहर चला गया। उसके बेटे ने भी वैसा ही किया और दूसरे दिन जब वह वहां गया तो उसे सोने का सिक्का मिला। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि इस सांप के बिल में कोई खजाना छिपा हुआ है, क्यों ना मैं
इसके बिल को खोद कर सारा खजाना एक साथ निकाल लूं। किसी कारण किसको बाहर जाना पड़ा? रामधन को। कोई ना कोई कार्य मीन्स वर्क, कोई ना कोई काम था रामधन को, और उसको कहां जाना पड़ा? शहर। कहां जाना पड़ा? शहर जाना पड़ा। शहर मीन्स सिटी, शहर जाना पड़ा। किसको? रामधन को। रामधन को किसी कारण, किसी काम की वजह से, वर्क के कारण कहां पर जाना पड़े बच्चे लोग? शहर, सिटी को जाना पड़ा। तो क्या किया? उसने अपने बेटे को बुलाया, सन को बुलाया, और जो सारी बातें हैं वो सारी बातें उसको बताई। किसको? बेटे को। किसने? रामधन ने। क्या क्या बोला होगा? तुम कंपलसरी उस पीपल वृक्ष के पास जाना, और वहां पर आपको एक बिल दिखाई देता है, होल दिखाई देता है। वहां पर इस दूध की जो प्लेट बर्तन है उसको रखना, और सुबह जाकर फिर से लेकर आना। ये कार्य तुम्हें करना है, ये काम तुम्हें करना है। मैं गांव जा रहा हूं, मैं शहर जा रहा हूं। ऐसे उसके बेटे को उसने बताया। ओके, बेटे ने भी वैसा ही किया। बेटे ने क्या किया? बर्तन में दूध लाया और उस पीपल ट्री के पास उस बर्तन को रखा। उस बर्तन को उस पीपल ट्री के पास रखा। और दूसरे दिन नेक्स्ट डे वो लड़का, किसका लड़का? रामधन का लड़का, बच्चा, सन, उस पीपल ट्री के पास गया, और उसने क्या देखा? उस प्लेट में सोने का सिक्का है, ये इसने देखा, और उस सिक्के को उसने ले लिया। उसको आश्चर्य लगा, व्हाट इज दिस? मिल्क रखने के बाद गोल्ड कॉइन, वाह, ला क्या कुछ ना कुछ है ना? ये इसके समझ में आ गया। उसने सोचा, उसने थिंक किया, उसको विचार आया, सांप के बिल में, सांप के होल, जो पीपल ट्री के नीचे होल है ना, उस होल में कोई खजाना है। खजाना मीन्स संपदा, पैसा, सोना बहुत सारा है ना, स्टॉक होगा बहुत सारा। क्यों ना मैं इस बिल को खोदूं और उसमें जो भी खजाना है वो पूरा खजाना मैं ले लूं, वो पूरा पैसा एकदम ले लूं, है ना? उसने क्या सोचा? इस सांप के बिल में कोई ना कोई बड़ा खजाना है, और इस खजाना को मैं उस बिल को खोदकर निकाल लूंगा, बाहर निकाल लूंगा टोटल। ये सोचकर वो घर गया और दूध से भरा बर्तन उठा लाया तथा उसे बिल के बाहर रख दिया। रात के समय जैसे ही सांप बाहर निकला, लड़के ने डंडे से उस पर वार किया। सांप जख्मियों पर वहां से भाग गया। ये उसने सोचा और घर गया, वापस अपने घर को गया, और दूध से भरा जो कटोरा था, दूध से भरा जो बर्तन था, प्लेट, वो लेकर आया और उस बिल यानी कि उस पेड़ के नीचे जो बिल था उसके सामने रख दिया, होल के सामने रख दिया। रात हो गई, नाइट हो गई। जब नाइट ये सांप उस बिल से बाहर निकला, दूध पीने लगा, तब इस लड़के ने एक बहुत बड़ा डंडा मीन्स लकड़ी ली और उसके सांप को मारने लगा। दाग दाग दाग। किसको मारा? स्नेक को। किसने मारा?
रामधन के लड़के ने स्नेक को मारना चालू किया, डशा डशा डशा। सांप जख्मी हो गया, है ना। सांप को बहुत सारा मार लगा, सांप डर गया और भाग गया वहां से, है ना। डंडे से मारने से सांप के शरीर के ऊपर जख्मी हो गए, पूरे घाव हो गए, और सांप वहां से क्या हो गया, जख्मी होकर भाग गया। जख्मी, आप भी कभी गिरते हैं तो आपको भी मार लगता है ना, घाव लगता है, नहीं लगता है। वैसे ही इस सांप को मार लगने से वो भी क्या हो गया, डर गया। वार करना, वार करना यानी कि अटैक करना। किसके ऊपर अटैक किया, सांप के ऊपर अटैक किया, स्नेक के ऊपर अटैक किया। किसने, रामधन के सन ने। किससे, लकड़ी से, है ना, एक डंडे से। ऐसा वो सांप वहां से भाग गया। अब वो लालची लड़का बिल को खोदने लगा। बिल खोदते हुए कुछ ही समय बीता था कि वो जख्मी सांप वापस अपने बिल के पास लौटा, और जैसे ही उसने उस लड़के को देखा, अपना फन फैलाकर लड़के के पैर पर काट लिया। लड़के के शरीर में विष फैल गया और उसकी मृत्यु हो गई। आप वो लालची लड़का, लालची, लालची मीन्स ग्रीडीनेस, कौन था, वो सन था। उसने क्या सोचा था, क्या लालच, क्या मन में आशा हो गई, उस बिल को मैं खोद कर पूरा पैसा पानी ले लो, धन ले लो। जब वो लड़का उस बिल को खोदने लगा, ढा 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 खोद रहा था, बहुत समय हो गया, बहुत टाइम हो गया खोदते हुए, बहुत समय बीत गया। समय मीन्स टाइम। वो खोद रहा था। वो जख्मी सांप जिसने उस सांप को मारा था, मार लगा था, वो जख्मी हो गया था ना, उसको घाव लगे थे ना, वो सांप वापस आया, फिर से रिटर्न आया सांप उस बिल के पास। उसने देखा ये लड़का क्या कर रहा है, उसके बिल को नष्ट कर रहा है, उसके होल को, जो घर है उसका सांप का, उसको नष्ट कर रहा है। सांप को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, है ना। सांप गुस्सा हो गया और उसने अपने फन निकाला। क्या निकाला, फन, वुड बोलते हैं उसको, वुड, है ना, सांप का फन होता है। निकाल कर उसने क्या किया, लड़के को ढ्यो काट दिया। कैसे काटा, ढ्यो, बुस। जैसे ही सांप ने उसको काटा, किसको, किसको काटा, उस लड़के को। उस लड़के के पूरे शरीर में क्या हो गया, विष हो गया, पूरे बॉडी में विष, जहर, पॉइजन हो गया, और वो लड़का मर गया, डाइड हो गया, है ना। कौन, रामधन का लड़का मर गया। सांप ने क्या किया, उसको क्या किया, काटा। सांप कैसा था, जहरीला था, पॉइजन था सांप। आओ, उसको गुस्सा आया। क्यों, रामधन का लड़का लालची होकर उसने उसके बिल को खोदा, नष्ट किया, किया है, किया। इसी की वजह से उस सांप को गुस्सा आया और उसने क्या किया, उसको काटा। काटा, काटने के बाद उसके शरीर में पूरा जहर, पॉइजन भर गया और वो लड़का मर गया। वापस लौटने पर रामधन को जब सारी बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। इसलिए बच्चों, हमें अपने से बड़ों की बात
माननी चाहिए। लालच में अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। रामधन कहां गया था? शहर गया था। फिर रामधन शहर से वापस आ गया, रिटर्न आ गया, सिटी से वापस अपने विलेज, अपने वो आ गया। आने के बाद उसको पता चला उसके सन ने, उसके लड़के ने ऐसा काम किया है। कैसा काम? जो मैंने अभी बताया था वैसा काम। क्या किया? लालच की आशा में उस सांप के बिल को पूरा खोद दिया और उस सांप को गुस्सा आने के बाद उस सांप ने उसको काटा और अभी वो लड़का मर गया। बहुत दुखी हुआ, बहुत बुरा लगा उसको। किसको? रामधन को। दुख नहीं लगेगा? सन मर गया। बच्चे लोग क्या समझ में आया? बोलो बोलो, क्या समझ में आया? बड़ों की बात माननी चाहिए। हमसे भी जो बड़े होते हैं, हमसे भी जो बड़े होते हैं, उनकी बातों को हमें मानना है, उनकी बातों को हमें सुनना है। वो जो कहते हैं उसे ठीक ठाक से करना है। लड़के ने किया क्या? नहीं किया। अपने पिता की सुनी? नहीं सुनी। अपने पिता की बात मानी? नहीं मानी। लालची हो गया और लालची होकर क्या हो गया? मर गया, नष्ट हो गया उसको। ये लालच में आकर अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। बच्चे लोग, आजकल के यूथ, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल सिगरेट पीते नहीं, पीते नहीं। बड़े लोग बोलते अरे सिगरेट पीनी अच्छी बात नहीं, मम्मी डैडी डांटते, मारते, तुम क्या गलत काम कर रहे हो, इससे तुम्हारी तबीयत पूरी खराब हो जाएगी, तुम्हारे लंग्स खराब हो जाएंगे, तुम्हारा शरीर पूरा खराब हो जाएगा। लेकिन हम बड़ों की बात नहीं मानते। एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद 10 स्टार्ट कर देते और हमारा शरीर पूरा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है और हम क्या हो जाते हैं? अपने घर वापस जाते हैं, ऊपर गोविंदा गोविंदा हो जाता है। तो बड़ों की बात माननी चाहिए। बड़े लोग और भी बात समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अच्छा पढ़ो, जब का जब पढ़ो, जब पढ़नी चाहिए, जब लिखना चाहिए तभी पढ़ो, तभी देखो, तभी लिखो। हम उनकी बात नहीं मानते। नहीं कल देख लूंगा, नहीं परसों देख लूंगा। ऐसे करते करते एग्जाम आ जाता है और एग्जाम में हम क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। किसकी बात नहीं मानी हमने? बड़ों की बात नहीं मानी, इसलिए हम क्या हो गए? फेल हो गए। इसलिए बड़ों की बात माननी चाहिए। बड़े लोग बोलते, क्या बोलते? अरे थोड़ा खाओ, अच्छी बिरयानी है, ओके बिरयानी होगी, लेकिन थोड़ा खाओ ना उस बिरयानी को, बाद में थोड़ा खा लेना। नहीं नहीं मुझे बहुत चाहिए, और प्लेट में ज्यादा ले लेते और आम 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 खा लेते। लालच, आशा, मुझे ही चाहिए, मैं खा लूंगा। फिर क्या होता है? पेट में दर्द होता है। क्या होता है? पेट में इंफेक्शन हो जाता है। क्या होता है? अलग अलग और कुछ भी होता है, वो बोलने की बात नहीं आता। इसलिए हमें लालच में कभी भी नहीं आना चाहिए। बड़ों की बात माननी चाहिए। यदि रामधन के बेटे ने अपने पिता की बात मानी होती तो रोज उसको क्या मिलता था? एक सोने का सिक्का मिलता था। और उसकी मृत्यु होती, वो मर जाता नहीं। सांप को गुस्सा आता नहीं। गरीब लोग थे, रोज उनका पेट भर रहा था, वो सांप रोज एक क्या कर रहा था? सोने की कॉइन यानी कि गोल्ड कॉइन देता था। लेकिन आशा के कारण, लालच के कारण उसने क्या कर दिया? जो भी कमाई आ रहे थे, जो भी सोने का सिक्का मिल रहा था, वो घुमा दिया।
और उसके साथ साथ अपना बेटा भी चला गया। रामधन का सन भी मर गया। कितनी लालच बुरी होती है, इसलिए लालच कभी नहीं करना। ये आज हमने यहां पर सीखा। बच्चे लोग, आपको कैसी लगी स्टोरी? इससे पहले भी मैंने एक स्टोरी बताई और अभी भी एक स्टोरी हमारे पार्ट में जो थी वो मैंने बताई। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं आप लोग? लेकिन एक बात, पहले आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? जो मैंने स्टोरी बताई उसका अभ्यास कार्य तो करना पड़ेगा। हमने क्या सीखा, हमने क्या सुना, इसको तो लिखना पड़ेगा। और इसका हम क्या करेंगे? अभ्यास कार्य यानी कि होमवर्क करेंगे। आर यू रेडी? रेडी। आगे हम अभ्यास कार्य की तरफ चलेंगे।